Welcome to the second lecture of लंगन बृहणीय अध्याय। फर्स्ट लेक्चर में हमने लंगन बृहणीय अध्याय में जो षड्विध चिकित्सा है उसकी डेफिनेशन देखी थी। अब सेकेंड में हम जो लंगनीय और बृहणीय द्रव्य है या अपतर्पण या संतर्पण जन्य जो द्रव्य है उसके गुणों के बारे में देखेंगे। वी विल सी अबाउट गुणस ऑफ षड्विध चिकित्सा द्रव्य। तो गुण याद कैसे रखने हैं, अगर आप चरक चेक करोगे देन चरक सूत्र स्थान 22 का 12, 13, 14, 15 ये सब श्लोक्स में लंगन द्रव्य, बृहण द्रव्य, स्नेहन, स्वेदन, रुक्षन सबके श्लोक्स दिए हुए हैं। तो ये श्लोक्स में उसके गुण के बारे में मेंशन ऐसे लंगन द्रव्य में लघु, तीक्ष्ण, विशद, रुक्ष, सूक्ष्म, खरम, सरम, कठिनम च एव यत् लंघनम स्मृतम। तो ये सब गुण दिए हुए हैं। अब ये सब गुणों को याद कैसे करना है, और अगर आपको श्लोक याद रह जाता है देन इट इज़ वेल एंड गुड, बट अगर आपको श्लोक याद नहीं रहता देन देयर इज़ अ ट्रिक, बिकॉज उनके गुणों के बारे में यानी स्वेदन और रुक्षण उनके गुणों के बारे में 5 मार्क्स का एमसीक्यू पॉसिबल है। सो लेट्स गो टू द गुण। सो अगर आपको गुणों के बारे में देखना है तो कैसे करना है, मैंने आपको पहले फर्स्ट लेक्चर में संतर्पण और अपतर्पण में कौन से चिकित्सा उपक्रम आते हैं वो बताया था। जैसे संतर्पण में बृहण, स्नेहन और स्तंभन आता है। तो अगर आपको कोई संतर्पण यानी जो वात की वृद्धि ना करे, जो सब दोष धातु मल की वृद्धि करे पर वात का शमन करे, ये होते हैं संतर्पण जन्य उपक्रम या तो संतर्पण द्रव्य क्या हो गए, वात शामक हो गए। सो हमें आइडल उसके गुण लेने हैं वात के अपोजिट। आपको तो दिस इज़ अ ट्रिक टू रिमेंबर। तो ये ट्रिक कैसे करनी है, तो पहले तो फर्स्ट हमें करना है कि आपको गुरुवाती गुणों का श्लोक याद होगा। गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण सांतर मृदु स्थिराः गुरः सूक्ष्म विशदा विंशति सभी पर्याः। तो इसके अकॉर्डिंग आपको एक आइडल संतर्पण द्रव्य है उसके गुण लिखने हैं। जैसे एक संतर्पण द्रव्य है तो उसका क्या होगा, संतर्पण द्रव्य का वात को शमन करने वाला, तो दैट इज इट विल बी बृहणीय द्रव्य। तो वो गुरु होगा, गुरु द्रव्य से पूर्ण होगा। इट विल बी मंद, फिर हिम दैट इज शीत होगा, वो श्लक्ष्ण होगा, देन स्निग्ध, यस इट विल बी स्निग्ध, देन श्लक्ष्ण, इट विल बी श्लक्ष्ण, सांद्र होगा, यस इट विल बी इन दी सॉलिड फॉर्म बृहणीय द्रव्य, मृदु इट विल बी मृदु, एंड स्थिर इट ऑल्सो विल बी स्थिर, एंड गुणाः सूक्ष्म विशदा, सूक्ष्म नहीं होगा वो स्थूल द्रव्य हो गए, एंड विशदा इट विल बी पिच्छिल। सो ये हमें लिखते हैं आइडल संतर्पण द्रव्य। अब हम लंगन, बृहण ये सब के कैसे लिखेंगे। सो मैंने पहले बताया था कि जो संतर्पण होता है उसमें कौन आता है, बृहण, स्नेहन और स्तंभन। अब उसके भी गुण क्या आइडल संतर्पण जन्य द्रव्य को मैच करेंगे, बस ये क्या रखना है। तो मैंने ही फिर ऐसे 3 कॉलम्स बना दिए, बृहण, स्नेहन और स्तंभन। सो फर्स्ट जैसे आइडल संतर्पण जन्य द्रव्य है उसके गुण लिख देने हैं पहले, तो मैंने लिख दिया सब गुण। तो आइडल संतर्पण जो जन्य द्रव्य हो गए उसके बृहण से सब मैच करेंगे। बस सिर्फ इसमें डिफरेंस है स्नेहन में कि स्नेहन जो होता है वो सूक्ष्म होता है, ये एक डिफरेंस याद रखना है। सूक्ष्म क्यों होता है, बिकॉज अगर स्नेहन करना है तो उसका जो भी ऑयल के जो भी गुण है वो स्किन तक पेनिट्रेट करने चाहिए, दैट्स वाई वो सूक्ष्म होता है। एंड अगर स्तंभन की बात करें तो स्तंभन इस लघु, ये एक आइडल संतर्पण जन्य से एक्सेप्शन है। सब गुरु होते हैं, ये भी गुरु है, ये भी गुरु, ये लघु होता है। देन इट विल बी रुक्ष, इट विल बी द्रव, एंड इट विल बी सूक्ष्म। सो ये क्या है, एक्सेप्शन। संतर्पण जो आइडल संतर्पण द्रव्य से जो अलग है, तो इतना याद रखना है कि व्हाट इज द ट्रिक। द ट्रिक इज दैट कि
पहले तो जो भी आइडल संतर्पण द्रव्य गुण है वो गुरुवाती गुण से मैच करके उसके गुण लिख देने हैं। फिर हमने पहले सीखा था कि जो भी संतर्पण है, संतर्पण में क्या आता है, ब्रूहण, स्नेहन और स्तंभन। तो ब्रूहण, स्नेहन और संतर्पण जन्य द्रव्य से उनके गुण मैच करेंगे। तो उनके गुण मैच के तो हमने लिख दिए। बस थोड़ा एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि स्नेहन सूक्ष्म है, स्तंभन लघु है, रुक्ष है, द्रव है और सूक्ष्म है। ओके, ये एक याद रखना है। फिर ऐसे ही हम अपतर्पण की बात करें। अपतर्पण के गुण कौन से हो गए, संतर्पण से अपोजिट हो गए। तो ये लघु, उष्ण, रुक्ष। तो वही पहले क्या करना है, आइडल अपतर्पण के गुण लिख देना है। गुरुवाती गुण को देखते हैं। तो मैंने गुण लिख दिए, विच इज खर, द्रव, कठिन, सर, विशद, सूक्ष्म। तो ये फिर हमने पहले देखा था कि वाग्भट के अकॉर्डिंग जो अपतर्पण में है वो 3 आते हैं, लंघन, रुक्षण और स्वेदन। लंघन, रुक्षण और स्वेदन आता है। ब्रूहण, स्नेहन और स्तंभन संतर्पण में आता है और लंघन, रुक्षण और स्वेदन अपतर्पण है। तो अपतर्पण वाले द्रव्य मैच करेंगे आइडल अपतर्पण से। बस एक्सेप्शन क्या है कि जो रुक्षण होता है वो स्थिर होता है। स्वेदन का एक्सेप्शन क्या होता है कि इट इज़ गुरु, वो रुक्ष स्निग्ध दोनों दिया हुआ है। एक्सेप्शन क्या है कि जो रुक्षण होता है वो स्थिर होता है। स्वेदन का एक्सेप्शन क्या होता है कि इट इज़ गुरु, वो रुक्ष स्निग्ध दोनों दिया हुआ है। सेकेंड, दिस इज ऑल्सो स्थिर एंड सर। बस ये एक्सेप्शन है। ये जो एक्सेप्शन है मैंने रेड पेन से लिख दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट षड्विध चिकित्सा द्रव्य के गुणों के बारे में। सो आई होप ये आपको इजी पड़ेगा। बस थोड़े एक्सेप्शंस, ये जो संतर्पण जन्य जो द्रव्य है वो गुणों के साथ मैच करेंगे। सो वही तो संतर्पण, ब्रूहण, स्नेहन, स्तंभन है वो संतर्पण से मैच करें। सिर्फ एक्सेप्शन याद रखना है, इधर सूक्ष्म है, लघु है, रुक्ष है और इधर ये सूक्ष्म है। और अपतर्पण में भी यही याद रखना है, एक्सेप्शन। ओके, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।